उत्तराखंड में चल रहे सियासी घमासान में आज का दिन बेहद अहम है। आज सुबह 11 बजे 2 घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन हटाकर फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। 9 बागी फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं डाल पाएंगे। उस हालत में विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 62 होगी और इस आधार पर बहुमत का आंकड़ा होगा 32। कांग्रेस के पास 27 विधायक हैं, जबकि 28 विधायक बीजेपी के पास है। हालांकि बीजेपी के एक विधायक की निष्ठा पर संदेह है। ऐसे में निर्दलीय विधायकों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तो बेहद अहम दिन है आज, और जिसे कहा जाता है इम्तिहान की असली घड़ी आज है। आज उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण का दिन है। पूरा मामला नंबर गेम्स का है, यानी किस पक्ष के पास कितने विधायक हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस के बागी विधायक इस फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन यहाँ की सियासत का गणित कुछ ऐसा है कि सदन के अंदर क्या होगा ये अभी तक कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि इतने दिनों से जो खेल चल रहा था उसका क्लाइमैक्स आज हो जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के बीच 2020 हमारे साथ न्याय होगा, इसका हमको पूरा भरोसा है। मैं ये कहता हूँ कि ये तो कांग्रेस का पतन सारी जगह हो रही है। उत्तराखंड के सियासी संग्राम का फाइनल आज। लेकिन मैंने कहा अब जो जिस तरह का विधानसभा में अब जो स्वरूप है, जिस तरह के नंबर्स हैं, उचित तो ये होगा कि विधानसभा भंग हो और चुनाव हो और स्वच्छ छवि के लोग जीत के वापस आए। रहेगी रावत की सरकार या बीजेपी जीतेगी बाजी। भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। इस देवभूमि जहाँ की अस्थियां भी अगर किसी की पहुंच जाएं तो वो ये सोचता है मैं सारे जो मेरे जीवन भर के पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे। और यहाँ इस तरह का महाअनाचार, महापाप अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो वो जो रौरव नर्क है वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी उनको। कांग्रेस में होगी बगावत या बीएसपी बनेगी किंग मेकर। मैं ये नहीं समझ पाया कि जो सरकार अपना अस्तित्व खो चुकी है वो बहुमत साबित क्यों करेगी। बहुमत तो खो चुकी है, वो तो अपना अस्तित्व खो चुकी है। तभी तो राष्ट्रपति जी ने उसको बर्खास्त करके और राष्ट्रपति का शासन लगाया। तो जब राष्ट्रपति का शासन लग गया, वो सरकार अपना अस्तित्व खो चुकी है, तो फिर ऐसी स्थिति में उस सरकार का बहुमत साबित करने की बात होना, एक तो ये मेरी समझ में नहीं आया। राहत मिल गई तो अच्छा है। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए था। हमें पूरा विश्वास था देश की जुडिशरी पर, न्यायालय पर, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, और संविधान के अंदर जो होना चाहिए था वही हाई कोर्ट ने भी किया और वही सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। उत्तराखंड की सियासत में 18 मार्च को जो खेल शुरू हुआ था, आज उस सीरीज का फाइनल मैच होना है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन बाजी कौन मारेगा ये फ्लोर टेस्ट का नतीजा ही तय करेगा। लेकिन आज उत्तराखंड विधानसभा में क्या होने जा रहा है ये समझना जरूरी है। इस वक्त हम उत्तराखंड विधानसभा की उस गैलरी में मौजूद है जहां से कि तमाम विधायक जो हैं वो सदन के अंदर सदन में भागीदारी निभाने के लिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो प्रवेश द्वार है विधानसभा का जिसके अंदर सदन लगता है। इस दरवाजे को खोल दिया गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायक आज के शक्ति परीक्षण में वोट नहीं डाल पाएंगे। कल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी आज के फ्लोर टेस्ट में अपनी जीत तय मान रही है। सच्चाई की, ईमानदारी की और लोगों के मत की फिर जीत होगी और कांग्रेस अपना संपूर्ण बहुमत साबित कर पाएगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि आज फ्लोर टेस्ट के दौरान एक बार फिर कांग्रेस के विधायक बगावत करेंगे। हमें उम्मीद है कि विधायक इस भ्रष्टाचारी सरकार को, माफियाओं के सरगना मुख्यमंत्री के खिलाफ वोट डालेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे बीएसपी के 2 विधायक हरीश रावत का खेल बिगाड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले हरीश रावत मायावती से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन 1 घंटे के इंतजार के बाद भी मायावती उनसे नहीं मिली। बीजेपी ने भी बीएसपी के करीब आते हुए हरिद्वार जिला पंचायत के चुनाव में बीएसपी के समर्थन का ऐलान किया है। हमने उत्तराखंड में जो हरिद्वार जिले में 2 दिन के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर, जो मंत्री के बराबर दर्जा जिसका होता है,
उसके चुनाव में बीएसपी को वोट करने का फैसला किया है। हम उनको पोल करेंगे, हमारे जितने भी सदस्य हैं, और कांग्रेस के खिलाफ हम मतदान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज 2 घंटों के लिए उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाकर हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति परीक्षण के लिए विधानसभा के प्रधान सचिव जयदेव सिंह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जो 10 मई से 11 बजे से जो सत्र आहूत किया गया है, उसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और आज सुरक्षा से संबंधित बैठक भी हमने की। राजधानी देहरादून में आज शाम 5 बजे तक धारा 144 लगा दी गई है और विधानसभा में मोबाइल लेकर जाने पर पाबंदी है। और माननीय सदस्यों से या दूसरे अधिकारी कर्मचारी से अनुरोध किया गया है कि कोई भी अपना मोबाइल उस दिन परिसर के अंदर न लाए। 9 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 62 रह गई है। बहुमत के लिए 32 विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के पास 27 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के विधायकों की संख्या 28 है। बीजेपी का एक विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहा है। मनोनीत एंग्लो इंडियन विधायक आरवी गार्डनर भी कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 3 निर्दलीय, बीएसपी के 2, यूकेडी का 1 विधायक है। निर्दलीय और यूकेडी विधायक कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन बीएसपी पर सस्पेंस बरकरार है और ये सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। विधानसभा का सत्र 11 बजे शुरू होगा और फ्लोर टेस्ट का फैसला क्या होगा, इस पर कयास तो 18 मार्च से ही लग रहा है, लेकिन लगभग 2 महीने से चल रही इस जंग में बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। तो फ्लोर टेस्ट में एक विधायक भी किसी भी पक्ष का खेल बिगाड़ सकता है। पूर्व सीएम हरीश रावत ये दावा कर रहे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट में कामयाब होंगे। हरीश रावत जी हमारे साथ। हरीश जी, क्या माना जाए, आज बहुमत आपके साथ है? बिल्कुल बहुमत हमारे साथ है, जनभावना हमारे साथ है, उत्तराखंडियत हमारे साथ है। भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, घंडियाल देवता, भूमिया देवता, गोयल देवता सब हमारे साथ है। जनता जनार्दन हमारे साथ है। कांग्रेस में आज भी फूट हो सकती है, बीजेपी का दावा है। उनका कुछ भी दावा हो, लेकिन उत्तराखंडियत की जीत होगी, उत्तराखंड की जीत होगी। तो ये माना जाए कि आज के बाद फिर से आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालेंगे? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। उनके आदेश पर हम सब लोग वोट डालेंगे और सब। बड़ी बात यह है जो हमको सहयोग कर रहे हैं, हमारे जिनको पीडीएफ कहा जाता है के नाम से देश जानता है, जिसमें जो है निर्दलीय विधायक सम्मिलित हैं, जिसमें यूकेडी सम्मिलित है, जिसमें बसपा सम्मिलित है, उनका आशीर्वाद भी, उनका साथ भी हमारे साथ। चलिए, तो सब आपके साथ हैं, बहुमत हमारे साथ है, ये कहना है हरीश रावत जी का। मुख्यमंत्री के तौर पे आज कठिन परीक्षा है, लेकिन कठिन परीक्षा को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है और सबका आशीर्वाद लेते हुए भगवान के। देखिए, सारे विधायक यहाँ मौजूद हैं, सब उनसे कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हरीश रावत जी के चेहरे पे साफ खुशी देखी जा सकती है। यहाँ तमाम विधायक मौजूद हैं, सब विधायकों से मिलेंगे और उसके बाद अपने नेता भी हैं सारे यहीं पर, गुलाम नबी आजाद भी हैं, अंबिका सोनी भी हैं, उनसे मुलाकात होगी। एक बैठक के बाद सब लोग यहाँ से रवाना होंगे विधानसभा के लिए। तो पूरी तरह से तैयारी और पूरे आश्वस्त हैं आज बहुमत पाने को लेकर हरीश रावत। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, देहरादून। रवि, वैसे तो 2 महीने से सरगर्मी बढ़ी हुई है उत्तराखंड में, लेकिन अब टेंशन चरम पर होगी, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अगर बात करें दावों की, तो दोनों ही पार्टियां अभी तक दावा कर रही हैं कि उनके पास बहुमत है, लेकिन हरीश रावत से जो तुरंत अभी हाल में आपने देखा होगा, मैंने जो इंटरव्यू किया, उनसे पूछा, उनके चेहरे पर एक साफ झलक दिख रही है, एक तरह से कहा जाए संतुष्टि की। उसमें उनको लग रहा है कि जो विधायक निर्दलीय थे, जिनको टूटने की बात की जा रही थी, जो मंत्री थे उनके साथ पहले सरकार में, वो उनके साथ हैं। बसपा का समर्थन, एक तरह से कहा जाए बसपा का भी समर्थन उनको मिल रहा है और बाकी लोग भी, कांग्रेस का वोट पूरा उनके साथ इंटैक्ट है, इस बात का सुकून उनके साथ दिख रहा था। लेकिन बीजेपी को यही उम्मीद है कि कांग्रेस खेमे में अभी भी टूट हो सकती है और साथ साथ निर्दलीय विधायकों में भी अभी भी फूट हो सकती है, लेकिन दावा दोनों तरफ से कर रहे हैं। हालात यह है कि पूरी तैयारी आपको दिखाना चाहूंगा, विधानसभा के बाहर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि कोई भी मोबाइल फोन या तो ज्वलनशील पदार्थ या वीडियो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इस बात का अनाउंसमेंट हो रहा है। पूरी घेराबंदी आपको दिखाना चाहूंगा, सिक्योरिटी के लिहाज से पूरा बंदोबस्त किया गया है। 10:30 के आसपास से यहाँ विधायक आना शुरू होंगे और सब विधायकों को वहाँ मौजूद रहने के बाद सिर्फ चीफ
सेक्रेटरी की मौजूदगी में और विधानसभा सेक्रेटरी की मौजूदगी में वोटिंग होगी। एक एक करके हाथ उठा के कहा गया है कि एक एक करके सबको वोटिंग का मौका दिया जाएगा, सबका नाम लिखा जाएगा और सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, ताकि कोर्ट के सामने एक एक करके जो साक्ष्य हैं सबको रखा जाएगा कोर्ट के सामने। सारे प्रूफ कोर्ट के सामने सील बंद लिफाफे में ले जाकर जमा करना है। कुल मिलाजुलाकर माहौल पूरा तैयार है और ऐतिहासिक पल है, एक तरह से कहा जाए तो भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक पल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को 2 घंटे के लिए इसलिए हटाया है कि वहां बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए किसी को। बिल्कुल रविंद्र, और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि एक एक वोट जो है वो इस वक्त काउंट करेगा, तो जो एमएलए वहां पर पहुंचने लगे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है? आप देखिए, सबसे जो कांग्रेस के जितने विधायक थे आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे खुशी भी है, सब अपना विक्ट्री का निशान दिखाकर अपनी खुशी जाहिर कर सकते रहे। साथ साथ जो बीजेपी के एक विधायक हैं भीमलाल आर्या, जिनको लेकर था कि पार्टी का जो व्हिप होगा उस पर उन पर लागू होता है और उनकी सदस्यता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, तो भीमलाल आर्या भी कांग्रेस खेमे में साफ साफ खड़े दिखाई दिए। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। और कांग्रेस के विधायक हरीश रावत, तमाम जितने लोग विधायक हैं, जो बीजेपी के विधायकों से भी मुलाकात हमारी नहीं हुई है, कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनमें उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि उनके पास बहुमत है और वो लोग संतुष्ट हैं अपने जो उनकी तैयारी है और उनका जो मैनेजमेंट है उसकी। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को भी पूरा भरोसा है कि इस बार जीत उनकी होगी। रवि, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। उत्तराखंड की राजनीति में कई दिनों से चला आ रहा सस्पेंस आज खत्म होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज 2 घंटे के लिए विधानसभा फिर खुलेगी और हरीश रावत को फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जी मीडिया आपको उत्तराखंड में होने वाले फ्लोर टेस्ट की पल पल की खबर दिखाने का जा रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया। उत्तराखंड की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार देश के किसी भी विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए 2 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है। और मुकर्रर इसलिए किया गया है कि दोनों पक्ष, चाहे बीजेपी हो चाहे फिर हरीश रावत पक्ष हो, दोनों को ये मौका दिया जाए अपना बहुमत साबित करने के लिए। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, जिस बीच में दोनों पार्टियां अपना बहुमत साबित करेंगी। पूरे घटना का एक तरह से कहा जाए वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाएगा, उस समय मुख्य सचिव मौजूद होंगे, विधानसभा के सेक्रेटरी मौजूद होंगे, लॉ सेक्रेटरी मौजूद होंगे। सुरक्षा के लिहाज से डीजीपी भी यहाँ रहेंगे, किसी भी विधायक को कोई दिक्कत ना हो, हाथापाई मारामारी की कोई नौबत ना आए, उससे निपटने के लिए भी पूरी व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए पूरे एक तरह से इस पर लिखा गया है साफ साफ कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कृपया सुरक्षा चेक में सहयोग करें। तो पूरा निर्देश का पालन किया जाएगा, सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। और साथ साथ जो अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों की बात में ये कहा जा रहा है कि 9 विधायक जो थे बागी विधायक कांग्रेस के, उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होने के बाद अब कुल 62 संख्या बच गई है विधानसभा की। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 62 विधायक हैं और 62 में से 32 विधायक चाहिए बहुमत के लिए। हरीश रावत सरकार को अपना एक तरह से कहा जाए बहुमत साबित करना है। और इस बीच में बीजेपी भी दावा ये कर रही है कि उसके पास भी बहुमत है। दोनों पक्ष अपना दावा कर रहे हैं। जो दारोमदार है वो इंडिपेंडेंट, बीएसपी और एक और उत्तराखंड क्रांति दल के जो विधायक हैं उन पर सारा दारोमदार है। हालांकि बीएसपी की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ झुकाव है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी का दावा यहाँ तक है कि कांग्रेस का जो खेमा है, अभी भी कांग्रेस के जो विधायक हैं, कुल विधायकों की संख्या में से आज की तारीख में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी है 28 विधायकों के साथ, 27 कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन जो निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन अभी तक कांग्रेस के साथ था। निर्दलीय विधायकों में कितनी फूट होती है ये देखना जरूरी होगा। साथ ही कांग्रेस के विधायक जो बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस में एक और फूट हो सकती है फ्लोर टेस्ट के दौरान, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आज का फैसला एक तरह से कहा जाए तो ऐतिहासिक फैसला होगा। पूरे भारत की राजनीति पर और पूरे देश की नज़र है इस फैसले को लेकर, और यहाँ क्या विधायक फैसला करते हैं और इस फैसले को एक तरह से कहा जाए पूरे बंद लिफाफे में ले जाकर सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करना है विधानसभा सचिव को और चीफ सेक्रेटरी को। और उसके बाद कल जाकर सुप्रीम कोर्ट इस पर तय करेगा और बताएगा कि आखिरकार कौन किसने बहुमत साबित करने में सफलता हासिल की। हालांकि कहीं ना कहीं भनक तो मिल जाएगी। फ्लोर पर एक तरह से कहा जाए तो एक एक करके हाथ उठा के वोटिंग करानी है विधायकों से, ये कहा गया है। कुल मिलाजुला की स्थिति यह है कि एक ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए हम भी आज यहाँ मौजूद हैं। और आज
उत्तराखंड का विधानसभा जो है एक ऐतिहासिक दिन रचेगा, इतिहास में एक अलग दिन रचेगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 घंटे के लिए विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लागू होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक यहाँ किसकी सरकार बननी है वो तय होगी। कैमरामैन निशांत के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, देहरादून।